नमस्कार दोस्तों, सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है। और मैं हूं आपका आरजे मेहताब। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। दोस्तों, जब पोषण माह की बात हो रही है और एनीमिया जैसे संगीन मुद्दे पर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना? इसलिए आज के एपिसोड में हम लाए हैं सेहतिया भैया को, और साथ ही शो से जुड़ेंगे एक पोषण विशेषज्ञ भी, जो हमें बताएंगे बहुत सारी बातें सेहत को लेकर, और मुख्य विषय होगा एनीमिया। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर। सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश, सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश, रेडियो एक्टिव इट्स अ बज़, रेडियो एक्टिव इट्स अ बज़, रेडियो एक्टिव इट्स अ बज़, रेडियो एक्टिव इट्स अ बज़। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। सेहतिया भैया, कल मैंने एक पत्रिका में एक रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट 2019-21 के दौरान किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। मुझे तो काफी चिंतित कर दिया है रिपोर्ट ने। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के अनुसार हमारे देश में एनीमिया 6 महीने से 5 साल तक के उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है। पढ़कर अचंभित रह गया, इतने छोटे बच्चों में भी खून की कमी। जी हाँ, और ये सच्चाई या परेशान करने वाले आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं हैं। आपको पता है 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से ज्यादा एनीमिक हैं, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी आधी से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। और क्या 5 से 9 साल तक के बच्चों की भी कोई जानकारी है आपके पास? NFHS में इस उम्र के बच्चों का डाटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित होने की संभावना है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं? जी हाँ, 15 से 49 वर्ष के करीब 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% एनीमिक पाए गए हैं। यानी यह पूरे समाज की समस्या है। क्या आपके पास बिहार के एनीमिया आंकड़े हैं? जी हाँ, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 6 से 59 महीने तक के 70.4% बच्चे, 63.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह दर 63.5% है। 15 से 19 साल की किशोरियों में यह और भी ज्यादा है, 65.7% लड़कियां एनीमिक हैं। वहीं 15 से 49 साल के पुरुषों में यह दर 30.8% है और 15 से 19 साल के किशोरों के बीच 35.6% एनीमिक हैं। मुझे तो काफी चिंतित कर दिया है रिपोर्ट ने। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेहतिया भैया, हमारी दोस्त प्रियंका पिछले दिनों एनीमिया को लेकर डॉक्टर अमर निधि से मिली थी।
क्यों ना हम एक एक्सपर्ट के दृष्टिकोण को भी जाने। अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि का एनीमिया पर क्या कहना है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूं जिससे वो लाभ उठा सकें। हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं। क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है? अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है। जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। जी, तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए। तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं? ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं। उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है। मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है? ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन C की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके इसको बारे मैं में जी। इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या पीएचसी या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जाएं तो वहां हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है। जी। तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आईसीडीएस और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है। मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं? थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है। तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें? आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन जरूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं? और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में? आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर एएनएम द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी मां बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है।
लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें, उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती हैं। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे, अच्छे से उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना ना दोस्तों, एनीमिया क्या है और क्यों होता है। तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सेहतिया भैया, आपकी भतीजी आरती को क्या हुआ था? मुझे पता लगा कि उसे खून की कमी थी और डिलीवरी में भी काफी दिक्कत हुई थी। हाँ मेहताब जी, क्या ही बताऊं। तुम्हें तो पता ही है कि आरती कितने खाने पीने की शौकीन थी। मोमोज हो या चाउमीन, मिठाई हो या सूखे चने, हर चीज काफी शौक से खाती थी। पर इतने चटोरेपन का क्या फायदा जब वो खाना पौष्टिक ही ना हो। भैया, वो तो काफी हेल्दी थी, फिर उनको किस चीज की दिक्कत हुई? यही चाउमीन और मोमोज खा खा कर उसको लगता था सारा पोषण पूरा हो रहा है, पर गर्भावस्था में ज्यादा नमकीन और तेल वाली चीज खा खा कर उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। ऊपर से एनीमिया यानी खून की कमी। 6 महीने में डॉक्टर ने तो सख्ती से कह दिया था कि अगर पोषण का ध्यान नहीं दिया तो प्रसव के समय काफी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो आपकी भतीजी है, समझदार होंगी, ख्याल तो रख ही लिया होगा। इसी चीज का तो दुख है। मेरी भतीजी होने के बावजूद डॉक्टर की बातों को अनसुनी करके लापरवाही करती रही और प्रसव के समय कितनी दिक्कतें आई, यह बस डॉक्टर साहब जानते हैं या खुद आरती। हमें भी बताएं, ऐसा क्या हो गया? होना क्या था, प्रसव के समय जहां खून की मात्रा अधिकतम रहनी चाहिए उसको यह भी कम थी। धर्मवीर भैया और मुझे 1-1 यूनिट खून देना पड़ा, तब जाकर उसकी बेटी का जन्म हो पाया। सिर्फ आरती पर ही इसका असर नहीं, बल्कि आने वाली नन्ही सी जान भी काफी दुबली पतली खून की कमी से ग्रसित है। हाय, ये तो काफी चिंताजनक मामला हो गया। तो अब कैसी है आरती? अब तो काफी बेहतर है। हमारा जमाई काफी समझदार है। उसने डॉक्टर से सलाह ली और जिस तरह से डॉक्टर ने खाने पीने का बताया है वैसे वैसे ध्यान रख रहा है। अब चाहे सप्लीमेंट देना हो या टाइम टू टाइम पौष्टिक आहार और दवाएं, सब कुछ खुद संभाल रहा ताकि आरती की हालत सही रहे और उसकी नन्ही परी की भी। ये तो काफी अच्छी बात है। आरती को सोचना चाहिए था कि पोषण की कमी सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहेगी, हमारी गुड़िया को भी ये झेलना पड़ सकता है। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात बताइए, सरकार का कैसा रुझान है इस पर? अरे सरकार बहुत सक्रिय है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चला रही हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती है और पोषण पर सलाह भी दी जाती है। मुझे याद है, भारत सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत AMB अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनीमिया को कम करना है। इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कॉर्ड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना है। बहुत ही व्यवस्थित योजना है। और क्या कोई और कार्यक्रम भी है? हाँ आरजे जी, और भी कई योजनाएं हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर लड़के लड़कियों पर है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर।
इसमें WIFS यानी हफ्ते में एक बार आयरन की गोली, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इसमें बच्चों में 30 बीमारियों की पहचान और इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें एनीमिया भी शामिल है। ये स्कूल और आंगनबाड़ी के जरिए किया जाता है। तीसरा है स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम यानी SHWP। ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें एनीमिया की जानकारी भी शामिल है। और चौथा है ICDS। आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और टेक होम राशन भी शामिल है। पांचवा है पोषण अभियान और पोषण 2.0। ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। और अंत में छठा है PM पोषण योजना। ये स्कूल के बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील देती है, जिससे एनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके। शुक्रिया भैया, इतनी सरलता से और इतनी गहराई से ये सब जानकारी देने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाओं के साथ साथ अगर सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कई एक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और खुशहाल रहेगा। आप खुद सोचिए कि एक माँ अगर थकी होगी तो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। इसलिए अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है। तो श्रोताओं, सुना आपने? संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़े मारने की दवा, किसी भी संक्रमण का इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और इसकी शुरुआत होती है सही खून से। तो साफ है कि जानकारी, जागरूकता और सही इलाज से एनीमिया को हराया जा सकता है। बिल्कुल आरजे जी, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है। घर में, स्कूल में, पंचायत में और पूरे समाज में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी नई जानकारी और सुझावों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खून बढ़ाइए। आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है। पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद सेहतिया जी। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। एपिसोड में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। मैं हूं आरजे मेहताब। नमस्कार। हमने आज ठाना है
घर घर जाके बताना है, हमने आज ये ठाना है। घर घर जाके बताना है, सबका सुरक्षा मिल के करें, अपना फर्ज निभाना है। स्वास्थ्य संतुलित लेना आहार, मिलती है ऊर्जा इनसे अपार। हमने आज ये ठाना है, घर घर जाके बताना है। फल हरी सब्जी का सेवन करें, स्वस्थ शरीर का ध्यान रखें। फल हरी सब्जी का सेवन करें, स्वस्थ शरीर का ध्यान रखें। रोगों से रक्षा ये करते हैं, अंग विटामिन से ये भरे। हो जाओ अब तैयार, रहो सुरक्षित तुम हर बार। हमने आज ये ठाना है, घर घर जाके बताना है। पोषण माह का है अभियान, साफ सफाई पे रखना ध्यान। पोषण माह का है अभियान, साफ सफाई पे रखना ध्यान। हो न कभी तुमको परेशानी, स्वच्छ शुद्ध पीना है पानी। पोषक और संपूर्ण आहार, खुशियों का है यही आधार। हमने आज ये ठाना है, घर घर जाके बताना है। सबका सुरक्षा मिल के करे, अपना फर्ज निभाना है। स्वास्थ्य संतुलित लेना आहार, मिलती है ऊर्जा इनसे अपार। हमने आज ये ठाना है, घर घर जाके बताना। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।